बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गरीब मोची और इसकी बीवी का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, बरगद के दरख्त के साए में बैठकर एक मोची जूते मुरम्मत करता था। जूतों की मुरम्मत से इसको इतने ही पैसे मिलते जिनसे वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरता। मोची गरीब ज़रूर था, लेकिन दिल का सखी था। वो अपने साथ एक रोटी लेकर आता था। दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अपनी रोटी से एक टुकड़ा तोड़कर चिड़ियों को डाल देता था। चिड़ियाँ दरख्त से उतरकर इसके इर्द गिर्द बैठ जातीं और रोटी के टुकड़े खातीं और फिर उड़ जातीं। ऐसा करके मोची को खुशी महसूस होती थी। वो खाना खाता, फिर बरगद के नीचे जी थोड़ी देर आराम करता, नमाज पढ़ता और फिर काम करने लगता। यही इसकी रूटीन थी। एक दिन एक मुसाफिर इसके पास आया। उसने मोची का ये अमल देखा तो कहने लगा, वाह भाई, आप सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हज़ारों नेमतें मुयस्सर हैं, लेकिन वो शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत शुक्र अदा करना है। जो सेहत है, इंसान अगर सेहतमंद है तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर सेहत ही ना हो तो क्या करेगा। और ये चिड़िया तो मेरी पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इनका भी हक अदा करता हूँ। ये मुसाफिर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस टोपी पहने हुए एक नेक शख्स मालूम होता था। इसने मोची की बातें सुनी और फिर कहने लगा, इन आयत का मतलब मुझे बताओ। मुसाफिर ने बताया, इस आयत का मतलब है, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब कुछ है। मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए मोची ने कहा, मैं आपसे मुरम्मत के पैसे नहीं लूँगा, आप बस मुझे ये आयत ही सिखा दें, मैं इस आयत को पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत सिखा दी और चला गया। हर वक्त वो इस आयत को पढ़ता रहता, चिड़ियों को भी ये आयत सुनाता। फिर ऐसा हुआ कि कई दिन गुजर गए, लेकिन मोची के पास कोई काम ना आया और मोची के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। अब इसके घर में फाकों की नौबत थी। चिड़ियाँ भी मोची की रोटी का इंतज़ार करने के बाद वहाँ से चली गईं, क्योंकि 3-4 दिन से मोची को रोटियाँ मुयस्सर न थीं। सिवाय पानी के इसके पेट में कुछ न था। तीसरे दिन जब वो घर पहुँचा तो उसकी बीवी सख्त परेशान थी, क्योंकि बच्चों का भूख से बुरा हाल था। सामने वाले घर में देगें पक रही थी। तुम जाकर वहाँ से कुछ मांग लाओ, बीवी ने कहा, वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। मोची ने कहा, हमारा पड़ोसी मगरूर है, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर चला जाता हूँ। मोची न चाहते हुए भी अपनी मजबूरी लेकर पड़ोसी के घर चला गया। उससे कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना दे दो, कुछ रकम उधार दे दो। लेकिन पड़ोसी ने इसको कुछ देने की बजाय इसका मजाक उड़ाया। कहने लगा, देगें देकर चला आया है, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो तुझे गरीब में बांटूं। इससे इल्तिजा कर रहा था, लेकिन पड़ोसी ने नौकरों को बुलाकर इसको घर से निकाल दिया। और चूंकि मोची का भूख से बुरा हाल था, वो एक नौकर के धक्के से गिरा और इसका सर एक पत्थर से टकरा गया। खून निकलने लगा। मोची की हिम्मत ना हुई कि वो खाली हाथ घर जाए। अब इससे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती थी। इसने हिम्मत की, मस्जिद चला गया। वहाँ इसने पेशानी से खून साफ़ किया, फिर वज़ू किया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। अल्लाह ने मोची की दुआ सुन ली। इतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज अदा की, फिर मोची से कहने लगा, मैं एक सौदागर हूँ और सामान लेकर इस शहर में आया हूँ, लेकिन मेरा मुलाजिम बीमार पड़ गया है। मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ मदद करो तो मैं तुम्हें इजरत दूँगा। मोची ने हामी भर ली और उससे कुछ अशिया उठाकर घर ले जाकर बीवी बच्चों को दे दी। खुद भी खाना खाकर सौदागर के पास चला गया। मोची चूँकि शहर का वाकिफ़ था, इसलिए इसने सौदागर का माल अच्छे मुनाफा में फ़रोख्त करवा दिया। सौदागर मोची की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इसने इसको बहुत सारे पैसे दिए और आखिर में कुछ माल भी मोची को देकर वहाँ से चला गया। उन पैसों से मोची ने तिजारत शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में अपने लिए एक शानदार घर भी बनाया। घर बनाते वक्त इसने यही आयत, जो कि उसको याद थी, अपने घर के ऊपर लिखवाई, जिसका तर्जमा था, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची अब इस शहर का अमीर तरीन शख्स था।
इसके आगे पीछे नौकर चाकर थे। वो गरीबों और फ़कीरों से मोहब्बत करता था, इनकी इज़्ज़त करता था, इनको खाना खिलाता था, इनकी खिदमत करता था। इस बरगद के पेड़ पर इसके साथ खाना खाती चिड़ियाँ, वो अब भी इनका दाना डालता था। अब बाहर सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि मोची के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक शख्स था। नौकर इसे घर लेकर आया, बावर्ची खाने में गरम गरम खाना लाकर इसको दिया। नौकर को इस शख्स पर तरस आ रहा था और इसकी हालत देखकर नौकर रो रहा था। मोची इत्तेफाक से जाग रहा था, वो भी इस तरफ आया था ताकि देख सके कि दरवाजे पर कौन है। इसने नौकर को रोता देखा तो पूछने लगा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? नौकर ने रोते हुए मोची को बताया कि जो आयत आपने अपने घर के ऊपर लिखवाई है, इसका मतलब आज मुझे समझ आया है। मोची ने पूछा, वो कैसे? नौकर ने बताया, जो फ़कीर अंदर बैठा खाना खा रहा है, इसको मैंने कपड़े दिए और खाना दिया। 4 साल पहले ये अमीर आदमी था, किसी को मुंह नहीं लगाता था। आज ये फ़कीर बनकर आपके दरवाजे पर आया है। और एक मेरा बच्चा बीमार था, मैंने इससे पैसे मांगे लेकिन इसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। पैसे ना होने की वजह से मेरा बच्चा मर गया। बेशक अल्लाह कादिर है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। वो बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बनाने पर कुदरत रखता है। मोची जब कमरे में दाखिल हुआ, देखा उसका वही पड़ोसी बैठा खाना खा रहा है। मोची ने इसको बताया, मैं वही मोची हूँ जो तुम्हारे पास खाना मांगने आया था। तुमने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था। मोची को उसने बताया कि अल्लाह ने इसको इसी बात की सज़ा दी। कहने लगा, मेरा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए, अब मेरे पास सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं है। बेशक दौलत पर गुरूर करने वालों का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, वो हर चीज़ पर कादिर है। मैंने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और कुछ रकम देता हूँ। मोची ने कहा, इससे तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे।